वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सुबह आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा मस्त किस्म की होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है, जब पाकिस्तानी पब्लिक से पूछा गया कि वाई होल वर्ल्ड रिस्पेक्ट इंडिया। पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछा गया कि पूरी दुनिया क्यों इंडिया की रिस्पेक्ट करती है, तो उन्होंने इस पर क्या बोला, ये पहले वीडियो देखेंगे तभी हमें सही से पता लगेगा। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, बहुत कमाल का जैसा कि question है। पता है इंडिया की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होगी है पूरी दुनिया में। तो बिना किसी देरी के देखते हैं कैटलिस्ट रिकॉर्ड का वीडियो। इनके वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काउंट करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, आई एम योर होस्ट फिजा अल्ताफ एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। तो जी व्यूअर, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि क्या वजह है कि हर मुल्क जो है वो इंडिया के साथ काम करना पसंद करता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, और क्यों ऑल ओवर इंडिया की रिस्पेक्ट की जाती है पाकिस्तानी की निस्बत। तो इस बारे में हम जानेंगे अपनी पाकिस्तानी आवाम से कि क्यों हर मुल्क उनके साथ काम करना पसंद करता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। आइए जानते हैं हम अपनी पाकिस्तानी आवाम से। जहाँ तक बात है इंडिया को पसंद करना और इंडिया के साथ काम करना, तो सबसे जो मेन रीज़न है वो है मार्केट। तो इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसमें 2 बिलियन कंज्यूमर हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो जो भी मुल्क है वो इंडिया को एज 2 बिलियन कंज्यूमर के तौर पे देखता है। तो इस वजह से वो एक आइडियल सिचुएशन बन जाती है उनके लिए काम करने के लिए। तो मेरे ख्याल में यही मेन वजह है कि मुल्क जो भी कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के साथ काम करना चाह रहे हैं। सर, इस टाइम जो है ना, रिसेंटली अभी कुछ ही दिनों की बात है कि जर्मनी ने जो है ना वो इंडिया को 10,000 करोड़ रुपीस दिए हैं एज अ फंड, नहीं सिर्फ क्लाइमेट चेंज के तौर पे, कि जो आप लोग कॉल वगैरह पे काम करें उसे छोड़ के क्लाइमेट चेंज पे काम करें, और ये हम आपको सिर्फ रिलेशन बिल्ड करने के लिए उन्होंने दिए हैं, एज अ फंड या लोन नहीं दिए। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, जबकि हमें तो कोई कुछ नहीं देता? देखिए जी, हमें पहले तो बात ये है कि हमें ये एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए कि कोई हमें उधार दे दे या हमें भीख दे दे। जब तक हम खुद अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, हमारे मुल्क का जो है वो कुछ नहीं हो सकता। जैसे अक्सर में सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस भी चल रही होती हैं कि कोई हमें इमदाद नहीं देता। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ये हमें अपना कॉन्सेप्ट ही चेंज करना चाहिए, ये माइंडसेट ही चेंज करना चाहिए कि कोई हमें इमदाद दे और क्यों दे, हमें ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक रिसोर्सफुल कंट्री है और हमें किसी की कोई इमदाद की जरूरत नहीं है। जो मेन चीज़ है वो ये है कि हम खुद अपने रिसोर्सेज के ऊपर सही तरीके से काम करें। अगर हम सही तरीके से काम करते हैं तो हमें किसी से इमदाद की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हम बात करते हैं अब इंडिया को जर्मनी ने कोई फंडिंग की है तो उसकी और भी कई रीज़न हो सकती हैं। कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। ठीक है, मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक को फंडिंग करते रहते हैं, उसमें अक्सर एक्सटर्नल पॉलिसीज़ का भी अमल दखल होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में मेन चीज़ जो है वही एक्सटर्नल पॉलिसीज़ हैं। और इंडिया की, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एक बहुत बड़ी कंज्यूमर है, ठीक है, आबादी है, ठीक है, जिसको दूसरे मुल्क जो हैं वो क्लाइंट्स के तौर पे देखते हैं। हमारा आज आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या वजह है कि हर जो ऑल ओवर जो है ना इंडिया को पसंद किया जाता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, और क्या वजह है कि हर मुल्क जो है उनके साथ काम करना पसंद करता है पाकिस्तानी की निस्बत? क्योंकि मेरे ख्याल से इंडिया को अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ, तो वो पाकिस्तानी जो आपस में जो है लाइक हमारे डिफरेंट रीजन्स बने हुए हैं। अब उसमें डिफरेंट रीजन की वजह से आपस में हमारा अपना ही पहले इत्तेफाक नहीं है, जिसकी वजह से हम दूसरे से हम एक्सपेक्ट करें कि हमें वो इमदाद करे या कोई लाइक ऐसी कोई चीज़ हमें सपोर्ट करे। तो जिस तरह अभी आप देख लें करंटली हमारी जो हुकूमत चल रही है, अब उसमें अब इतनी जो प्राइसिंग देख लें, आप सारी चीज़ देख लें, कोई इकनॉमी स्टेबल हो ही नहीं रही। हालांकि दावे बड़े बड़े किए गए थे तो उसमें, लेकिन वो चीज़ें नहीं आई। तो जब एक दावे करके वो चीज़ एक बंदा हमारा अपना वो नहीं पूरा कर सक रहा, तो फिर वो बाहर वाले कैसे हम पर बिलीव करें या बाहर वाले कैसे हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करें रिगार्डिंग कि हमें कुछ उनसे सपोर्ट चाहिए हो। सर, इस टाइम जो है ना जर्मनी ने उन्हें 10,000 करोड़ रुपीस दिए हैं एज एन फंड के तौर पे नहीं दिए, ना लोन के तौर पे, सिर्फ क्लाइमेट चेंज के तौर पे दिया है। क्या वजूहत है? देखा जाए हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है, और ये वजह ही होगी कि वो रिलेशन बिल्ड करना चाह रहे हैं इंडिया के साथ। तो हमारे साथ क्यों कोई रिलेशन बिल्ड नहीं करना? वो इस मैंने पहले ही बताया ना, हमारे आपस में इत्तेफाक नहीं हो रहा। लाइक हमारे डिफरेंट रीजन्स हैं और डिफरेंट रीजन्स की अपने अपने राय हैं।
अब वो आपस में हम एक दूसरे के राय को नहीं समझेंगे और नहीं जानेंगे, तो मेरे ख्याल से वो दूसरा स्पोर्ट क्यों करेगा जब उसको ये पता ही नहीं होगा कि मैं जहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ वहाँ पर कुछ फ़ायदा भी होगा। लाइक मैं फ़ायदा इन टर्म ऑफ मनी नहीं कह रहा, इन टर्म ऑफ रिलेशन कह रहा हूँ, इन टर्म ऑफ लाइक अब इस तरह की कि वो चीज़ें हमें सपोर्ट कर सकें। कि जब से ना हमने देखा कि इंडिया में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, तो तब से वो हर सेक्टर में जो है ना ग्रो अप कर रहे हैं, उनकी इकॉनमी बहुत बेहतर होती जा रही है, तो हर चीज़ में वो आगे जा रहे हैं। तो एक लीडर जो होता है ना वही लीड करता है कौम को, तो हमारे लीडर क्यों नहीं कुछ करे सब पे। उनकी इकॉनमी जो है ना वो तो पहले ही टॉप पे है, तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए ना वो अब डिप्लोमेसी कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और उनकी डिप्लोमेसी हमसे बहुत आगे है। अरे ये गलत है। लाइक कुछ अर्सा पहले उन्होंने हमें आइसोलेट करने की पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा कोशिश की है। हमारा कंट्री भी करता है चीजें। हाँ भाई, कोई दुश्मन जो होता है वो करता है, पाकिस्तान पहले करता है। सीधी सी जो बात है, हमें हर फॉरम पे आइसोलेट करें, तारी दो बातों से अब एक से थोड़ी करना पड़ेगा। बच्ची के एक ही हाथ मारा तो ये हम ऊपर जाएंगे। उसके अलावा देखिए इकॉनमी ऊपर आएगी, हमारे पास वसाइल होंगे तो लोग हमारे साथ काम करना पसंद करेंगे। हमारे साथ तो कोई भी काम सिवाय चाइना के, आपने देखा किसी ने भी हमारे साथ आज तक प्रोजेक्ट या कोई करता है तो वो छोड़ दीजिए। चाइना तो सबसे बड़ा कमीना है। भी अब देख लें, इतनी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, सब जगह खरीद रहा है, सारा कुछ कर रहा है, उसका अपना इंटरेस्ट है। गवादर एक्सपोर्ट वो सारा जो है लोगों को पता है इंटरेस्ट है गवादर चाइना का, तो वो भी अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, और जहाँ से उसे फ़ायदा होगा वो हमारे साथ है, और जिधर उसे अपना नुकसान नज़र आएगा वो भी छोड़ सकता है हमें। सर हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्यों हर कंट्री जो है, सारा वर्ल्ड जो है इंडिया को रिस्पेक्ट करता है, उनके साथ काम करना पसंद करता है, पाकिस्तान के साथ नहीं, क्या वजूहात है? बेसिकली हमारी पॉलिसीज़ जो सी हैं ऐसी हैं, और दूसरी बात है कि हम लोगों ने जो हमारी जहाँ पर प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इंडिया की। अगर इंडिया की निस्बत देखा जाए, यहाँ पर हमारी प्राइसेस, लेबर प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, और लेबर की सैलरीज हमारी यहाँ पर बहुत कम है, और जो इंडिया है, इंडिया में वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, और वहाँ पर एजुकेशन, क्योंकि मैं IT सेक्टर के अंदर IT की बात करूँगा, वहाँ पर इंडिया के अंदर IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। हमारे यहाँ पर IT सेक्टर पे काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर इंडिया के साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेबर के ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, ठीक है, और बस एनीथिंग। सर रिसेंटली ना अभी ये कल की ही बात है कि जो जर्मनी है ना, उन्होंने इंडिया को 10,000 करोड़ रुपीस देने के लिए वो तैयार है। ना वो लोन है, वो सिर्फ एज अ फंड दिया कि आप अपने क्लाइमेट चेंज के लिए जो है ना ये यूज़ करें। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? हमें तो कोई कुछ नहीं था, हमें तो लोन। इमरान खान जिंदाबाद, ठीक है। इमरान खान की वजह से जब से ये गवर्नमेंट के अंदर आया है, इसने मज़ीद बेड़ा गर्क कर दिया है। बेड़ा गर्क इसने कहा जी कि हम लोग जब आएंगे जी हम कर्जा नहीं लेंगे, ठीक है, हम जिस दिन मैं कर्जा लूँगा उस दिन मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, ठीक है। कब इसने ख़ुदकुशी की? बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लिया। आज मैं पढ़ रहा था कि नवाज़ शरीफ गवर्नमेंट ने 5 साल के अंदर 30 अरब कर्जा लिया। इसने जौन सा कर्जा लिया है तकरीबन 38 माह के अंदर 20,700 अरब रुपए का कर्जा लिया है इसने, सिर्फ 38 माह के अंदर, 38 अरब लिया, ठीक है। जिसकी वजह से देखिए हमारे रुपए की कितनी डिवैल्यू हुई, कितनी ज़्यादा डिवैल्यू हुई। यानी कि हमारा 1 रुपया अब बांग्लादेश का टका भी 2 टके का हमारे रुपए को कर गया। ये जो 2 टके का बोल रहे हैं ना, वो तो मैं सच बताऊं कि ये तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं इस तरह 2 टके का किया हुआ है, क्योंकि उनका टक्का बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। टक्का वर्ल्ड ऐसा 2 टके का कर, जो टक्का वर्ल्ड ही ऐसा कि भाई 2 टके का कर दिया यार। इसमें काफी लोगों ने अपने अपनी राय दी, सही में, मतलब जो लोग ये सोचते हैं, इसमें किसी ने पॉलिसी बोला, किसी ने मार्केट बड़ी बोला, किसी ने बोला, लेकिन सच्ची जो बात है, इंडिया हर चीज़ में एक अच्छा, मतलब उनको एक एज अ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत कमाल है, इंडिया के पास मार्केट भी बहुत अच्छी है, इंडिया के रिलेशन भी उन कंट्री से बहुत कमाल के हैं, इंडिया उनका हर चीज़ पे साथ देता है, इंडिया की उनको ज़रूरत है, नहीं उनको इंडिया की ज़रूरत है। हाँ भाई, तो ये तब उन हर कंट्री रिलेशन अच्छे इंडिया के से करना चाहता है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है इंडिया टॉप पे जा रहा है। यार इसमें कोई शक नहीं है। देखो इंडिया की एक मार्केट सबसे बड़ी है,
लेकिन देखो इंडिया ने हर मुश्किल में, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे बांग्लादेश हो, कोरोना में अपने मुल्क में वैक्सीन ही थी पैदा करके दूसरे मुल्कों को देता रहा है। कौन करता है इस तरह? अमेरिका तक बड़े मुल्क में बैन कर दी थी, लेकिन इंडिया हाइड्रोक्लोरोक्विन फिर वैक्सीनें बनी, मिलियंस। दूसरी मेन बात देखो, इंडिया का जो है ना, जो इसरो है, ठीक है, सैटेलाइट पूरी दुनिया के जितने भेजता है, तो यार क्यों नहीं करेंगे? दूसरी बात ये फॉरेन पॉलिसी चेक कर लो। दूसरी बात ये है कि हर कंट्री से उनका रिलेशन अच्छे हैं। हम क्या कर, हमारे किस सऊदी अरब और चाइना के अलावा एक कंट्री बता दो जिससे हमारे तुर्की हो। इन 4 मुल्कों के अलावा मुझे एक मुल्क गिना कर दिखा दो जिनके साथ इनके ताल्लुकात अच्छे हैं। कोई है तो मुझे बता दो, कोई भी नहीं है। उसकी मेन वजह ये है कि इनके अपने पंगे खत्म नहीं होते। अपने पंगे 100 पंगे। मैं बार ये बोलता हूँ कि जब तक अपने पंगे खत्म नहीं करोगे, मैं कहता हूँ आप कभी भी नहीं कर सारी जिंदगी लगे रहो। आपको जो है ना IMF के पास इसी तरह मतलब हमें भीख मांगनी पड़ेगी और कुछ नहीं करना पड़ेगा। यही होगा, मतलब सारी उम्र लगे रहो, अपने रिसोर्सेज को सही जगह पे यूज करो। कि इंडिया जानता है उस कैसे रिसोर्सेज यूज करता है। यार करप्शन देखो, करप्शन खत्म होगी, माफिया खत्म होगा। देखो अगर इंडिया में कोई चीज प्राइस बढ़ती है, उधर का मतलब इतने स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। उधर वो कह रहे थे पेट्रोल महंगा करो, गवर्नमेंट नहीं कर रही थी, उन लोगों ने सारा बैन कर दिया, पेट्रोल बैन कर दिया। फिर उस पे सऊदी अरब से मतलब मैं बात कर रहा हूँ। देखो वो इतना बड़ा एक मुल्क है कि मतलब उसके अगर उसके मुल्क के अंदर भी कोई इसी तरह का मतलब कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो फौरन उनको बैन कर देते हैं। और हमारे मुल्क में मतलब इस तरह हिसाब हुआ है कि यार एक बदमाशी सी चल रही है। मतलब जो जिसका जो मन कर रहा है वही कर रहा है। इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। हमें एजुकेशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। हमारे लोग पढ़े लिखे होंगे, बाहर जाएंगे, तब हमारी इज्जत बनेगी। इस तरह नहीं बनेगी, इस तरह कभी भी नहीं बनेगी। आप लोगों को क्या कहना है इसके बारे में अपने राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।